हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड इस क्लास में हम बात करेंगे बार्ड की। ये बार्ड मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का है, बट ये उन लोगों के पास शो होगा इस टाइप का इंटरफेस इन लोगों के पास ये सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी ये सपोर्ट नहीं करता है। बहुत फ्यू कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ये सपोर्ट कर रहा है। अगर ये आपके पास सपोर्ट करता है तो आपके पास इंटरफेस कुछ इस टाइप का होगा, वरना आपके पास एक नोटिफिकेशन वो दे देगा कि आपकी कंट्री में सपोर्ट नहीं करता है। हम बार्ड पे भी इस तरह से वर्क करते हैं कि हम इसमें से कुछ क्वेश्चन इससे करते हैं तो ये हमें आंसर प्रोवाइड करता है। बट जिस तरह से चैट जीपीटी वगैरह हमें आंसर प्रोवाइड कर रहे थे, बिल्कुल राइट आंसर थे। बार्ड में हमें 3 ऑप्शंस भी होते हैं और कभी कभार इसके आंसर्स कुछ रॉन्ग भी होते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि आंसर किस तरह से हमें प्रोवाइड करता है। जो क्वेश्चन हम इससे करेंगे वो हमें उसका आंसर प्रोवाइड करेगा ठीक से या नहीं। तो मैं यहाँ सबसे पहले अपने क्वेश्चन टाइप करूँगी जो मैं इनसे आंसर चाहती हूँ। तो हम यहाँ पर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर लेती हूँ व्हाट इज़ कायदे आज़म। देन हमें देखना है कि इसका आंसर हमें ठीक से देता है या नहीं। इसमें भी यही फ़र्क है, ये बहुत ज़्यादा लोडिंग लेता है। लोडिंग लेने के बाद ये हमें अपना आंसर प्रोवाइड करता है। और जिस तरह से हमें इसने आंसर प्रोवाइड किया है तो आपने देखा होगा कि ये टाइपिंग फॉर्म में नहीं आया है। जैसे हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे, हम उसमें से कोई क्वेश्चन करते तो वो हमें टाइप वाइज देते हैं, हमें टाइप होता हुआ नज़र आता था कि वो टाइप हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ लोडिंग होने के बाद ये डायरेक्ट पूरा पैराग्राफ एक साथ आ जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसने कायदे आज़म के बारे में बताया। कायदे आज़म इज़ अ टाइटल गिवन टू मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ही इज़ ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ नेशन। तो इस टाइप से इसने जो दिया है कुछ, ये बिल्कुल ठीक आंसर इसने दिया है। और हमें अगर इसके ड्राफ्ट देखने हैं, हमें इसके कुछ और आंसर्स देखने हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं व्यू अदर ड्राफ्ट्स। तो ये 3 फॉर्म्स हैं, 3 ड्राफ्ट्स हैं जिसमें मुझे 3 वे में आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे मुझे 3 आंसर्स दिए हैं, जिससे मैं चेक कर सकती हूँ कि मैं कौन सा वाला यूज़ करना चाह रही हूँ। वो मैं यहाँ से जहाँ पे लेके जाऊँगी वो मुझे नीचे इसका आंसर प्रोवाइड करेगा। तो इसमें एक बार्ड में यही सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इसमें 3 आंसर्स देख सकते हैं कि अगर कोई आंसर गलत है तो हम सेकंड पे जा सकते हैं, अगर सेकंड गलत है तो थर्ड पे जा सकते हैं। इनमें से कोई एक लाजमी ठीक होगा। देन हम इससे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ये आंसर तो देगा, बट अगर इससे हम कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं तो हो सकता है ये हमें रॉन्ग आंसर करे। देन अगर हमें अगेन कोई और सवाल करना है, इससे कोई और क्वेश्चन पूछना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह से हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमें फ़ौरन से उसका आंसर दे देता है, बट हमें पता होता है कि गूगल में हर चीज़ बिल्कुल करेक्ट आएगी। हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है इसमें, ना हमें कुछ ऐसा होता है कि हमारा होमवर्क गलत हो जाएगा, हमारे असाइनमेंट्स रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर लोग गूगल को देखते हैं, गूगल को यूज़ करते हैं और उसी को सपोर्ट करते हैं। बट ये कुछ फ़ीचर्स ऐसे हैं जिसे यूज़ करके हम और ज़्यादा अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं कि हमारे पास और भी डिफरेंट ऐप्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इससे पूछ लेती हूँ कि डेज़ नेम, तो मैं देखती हूँ मुझे डेज़ नेम किस टाइप से देता है। ये थोड़ा सा लोड होगा, लोडिंग लेने के बाद ये मुझे डेज़ नेम प्रोवाइड करेगा। तो इसने यहाँ से प्रोवाइड किए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इसने ठीक किया है और इसमें इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी इसने दे दी है कि किस तरह से हम हमारे वीक्स होते हैं और किसके बाद क्या आता है, सब कुछ इसने मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। मैं इससे पूछती हूँ कि डेज़ स्टार्टिंग विथ कैपिटल टी आर। अब मैं देखूँगी ये मुझे क्या आंसर प्रोवाइड करेगा। सिंपली एंटर करूँगी। मैंने से ये पूछा है कि जो भी डेज टी से स्टार्ट होते हैं उसके आंसर्स मुझे शो करें। तो इसने मुझे शो कर दिया कि ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 ऐसे दिन हैं जो हमारे टी से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमें ठीक से आंसर प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसके ड्राफ्ट्स देख लेते हैं तो वो ड्राफ्ट्स में अलग अलग तरीके से इसने आंसर हमें प्रोवाइड किया है। बट आपने देखा होगा कि ट्यूसडे थर्सडे के बाद इसने टुडे, टुमारो, टी से और भी वर्ड्स हमें यहाँ पे शो कर दिए हैं जो कि रॉन्ग है, जबकि डेज़ हमारे मंडे ट्यूसडे होते हैं। तो इस तरह से ट्यूसडे एंड थर्सडे हमारा फर्स्ट वाला आंसर राइट था एंड थर्ड वाला आंसर हमारा टोटली रॉन्ग है। तो इस तरह से हम बार्ड यूज़ कर सकते हैं। बार्ड में भी डिफरेंट ऐसे फीचर्स होते हैं कि अगर हम ऐसा कोई सिंपल क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर कभी कभार इसके ठीक मिल जाते हैं, बट कभी कभी इसके आंसर रॉन्ग होते हैं। तो ये जो हमें 3 ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है ड्राफ्ट के, हम उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि ये आंसर्स हमारे ठीक हैं या रॉन्ग हैं। तो बार्ड भी एक अच्छा फीचर है, तो आप इसे अप्लाई करिएगा, इसे यूज़ करिएगा। तो इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। देन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।